हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं संजय सोनी हिसार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ और मैं आज आपको स्टील रूल के बारे में बताऊँगा। स्टील रूल से हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, उसके ग्रेजुएशन कॉलर जो होते हैं उस पर जो ग्रेजुएशन कॉलर बनाई हुई होती है, वो जो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम है वो कौन कौन सा उसके ऊपर सिस्टम दिया हुआ होता है, बनाया हुआ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टील रूल को देखेंगे। आपने शायद ये देखा होगा, ये होता है स्टील रूल। ये आपने ज़्यादातर देखा होगा, जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज़ जहाँ होता है टूल्स का, वहाँ इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर में जो ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम ग्रेजुएशन कॉलर बोलते हैं। इसके राइट साइड में डबल एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। डबल एम, एम इसका मतलब होता है मिलीमीटर, और लेफ़्ट साइड में इसके आई एन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंच। जो एम जहाँ लिखा हुआ है वो होता है मिलीमीटर, यानी कि मीट्रिक सिस्टम। और जहाँ आई एन लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, जहाँ आई एन लिखा हुआ है यहाँ होता है ब्रिटिश सिस्टम, इस तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीट्रिक सिस्टम देखेंगे कि इसके ऊपर जो ये कॉलर बनाई हुई होती है, इस पे जो ग्रेजुएशन की हुई होती हैं, ये किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को मेज़रमेंट करते हैं या किसी चीज़ को मापते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं इसको एक प्लेन पेपर पर एक ड्राइंग बनाकर आपको सिखाना चाहूँगा। मुझे लगता है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक बार आसान रहेगा। तो आइए दोस्तों, आप भी बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक प्लेन शीट के ऊपर जो ड्राइंग बनाई है, वहाँ सबसे ऊपर जो है, ये स्टील रूल की ही दोनों जो सिस्टम होते हैं वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले मीट्रिक सिस्टम, फिर ब्रिटिश सिस्टम। हमें ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से माप लेते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर या लीटर। लीटर अगर किसी लिक्विड को, जैसे हम मिल्क, दूध वगैरह लेते हैं या लिक्विड जो भी लेते हैं, हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं। यहाँ पर हम लीनियर मेज़रमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ लीटर का कोई यूज़ नहीं, लेकिन मैं आपको मीट्रिक सिस्टम में जो मापने का जो तरीका है, जिस यूनिट में हम मापते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों। और ब्रिटिश सिस्टम जो होता है उसमें हम इंच, फुट, पाउंड, सेकंड, इनमें मापते हैं, इन इकाइयों में मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिलीमीटर वाले सेक्शन में चलते हैं। मिलीमीटर मतलब मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम में इसमें मैंने क्या बनाया है, ये एक स्टील रूल बनाया है जो 0 से स्टार्ट है और 10 पे ख़त्म है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, अभी देखिए, जो 0 है, इसमें जो 0 है, 0 से लेके 10 तक, हमें इसके बीच में ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, छोटी बड़ी, अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 0 से लेके 10 तक हमने जो ये साइज़ है इसको हमने 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, या हम इसे देखें, अगर हम 0 से 10 तक के साइज़ को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका एक जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा 0.5 mm के, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 से 10, 0 से 10 तक के साइज को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसके एक पार्ट की वैल्यू आएगी 1 मिलीमीटर। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ही 1 मिलीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिलीमीटर। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर 10 तक 10 इक्वल पार्ट अगर हम इसके करते हैं तो एक पार्ट की वैल्यू 1 मिलीमीटर आती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 0 से 10 तक के साइज़ को राइट करना चाहें, लिखना चाहें, तो उसे हम 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान करिए आप। ठीक है, यहाँ तक अगर ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक यही ग्रेजुएशन जो बनाई हुई है ये हम स्टील रूल पर भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए दोस्तों, 0 से लेके 10 तक आप खुद ही काउंट करके देख लीजिए। ठीक है, इसी को मैंने जूम मोड में यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, और ये ड्राइंग इसलिए बनाई है, हो सकता है इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको ना समझ में आता, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है। सेम यही ग्रेजुएशन यहाँ 0 से लेके 10 तक बनाई हुई है, और 10 से आगे 20, 20 से आगे 30, 40, 50, ये ऐसे चलेगा। या तो 0 से 10 mm, 20 mm, mm का मतलब मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, या हम बोलेंगे 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, दोनों ही ये बराबर है। या तो 0 से 10 मिलीमीटर या 0 से 1 सेंटीमीटर, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर है तो आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में।